हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 जो JCRT का है अध्याय 9 करने वाले हैं, ठीक है, जो आपका लाभ हानि का है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग इसमें प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको क्या करना है, उसका लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, एक कुर्सी रुपये 200 में खरीदी गई तथा 250 में बेची गई, तो आपको बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या, यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था, जिसका पहला बोल रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था आपका 200 रुपये में, और इसी का विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था आपका था 250 रुपया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका खरीदा जा रहा है कम में और बेचा ज़्यादा में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो रहा है लाभ, और लाभ कितने का हो रहा है आपका, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना था दोस्तों 250, और क्रय मूल्य कितना था आपका 200, तो यहाँ पे आपका लाभ हो जाएगा कितना 50 रुपए का, ठीक है। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो चलिए इसी पे बना लेंगे। क्या होता है आपका लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये देखिए आपका कितना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितना लाभ कितने का हो रहा है, 50 का कितने पे, क्रय मूल्य कितना था आपका 200 था ना, यहाँ पे देखिए, और गुना 100, काटिए 1 0 1 0, फिर यहाँ से 1 0 1 0, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 निकला, 2 पंचे 10, बोले तो कितना लाभ हो गया आपका कितना 25%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए अगला इसी का क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। इसी का 2 बोल रहा है एक डिक्शनरी, बोले तो शब्दकोश रुपए 425 में खरीद कर रुपए 400 में बेची गई, ठीक है। खरीदा गया था कितने में 425 में, और बेचा जा रहा है कितने में 400 रुपए में। तो यहीं पे हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्शनरी का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका था कितना 425 रुपया, ठीक है। और इसी का विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था आपका था 400 रुपया। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है ज़्यादा में और बेचा जा रहा है कम में, मतलब आपका होगा क्या हानि, और हानि बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हानि, और हानि बराबर होता क्या है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है 425 रुपया, और बेचा कितने में जा रहा है 400 में, मतलब हानि हो रहा है कितने का 25 रुपये का। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, हानि प्रतिशत। तो आपका हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितने का हो रहा था 25 का, क्रय मूल्य आपका कितना था दोस्तों 425 गुना 100। अब इसको क्या करना है, आपको काट लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम काटते हैं। देखिए 5 पच्चे 25, यहाँ से 5 8 40, 2 निकला, 5 पच्चे 25, ठीक है। अब यहाँ से 5 एकम 5, फिर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 5 एकम 5, 3 निकला, 5 7 35। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आ कितना रहा है 100 बटा 17, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसे कीजिए आप इस 100 को 17 से भागा दीजिए, यहाँ लिख लेंगे हम क्या 17, यहाँ पे लिख लेंगे 100, क्या हो जाएगा 17 पच्चे 85, कितना हो जाएगा 85, यहाँ से कितना बचा आपका 15 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए ये क्या 17 का टेबल में 15 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्या 5.15 बटा में 17, यही हो जाएगा आपका क्या प्रतिशत में आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इसी का आप देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन,
ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कमीज रुपए 150 में खरीद कर रुपए 225 में बेची गई। कमीज को खरीदा गया था कितने में, 150 में, और बेचा जा रहा है कितने में, 225 में। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखिए कमीज का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था आपका 150 रुपए, और बेचा कितने में जा रहा है दोस्तों, बेचा जा रहा है आपका 225 में। मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका कितना है 225 रुपया। तो आप देखिए खरीदा गया था कम में, बेचा ज्यादा में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका हुआ होगा लाभ, और लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पहले लाभ, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 225, और क्रय मूल्य कितना है 150। अब इसको घटाइए तो 5 में से 0 5, और ये 12 में से 5 7, यानी 75 रुपये का इसका क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। और हम यहीं से निकाल लेंगे क्या, लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने का हो रहा था आपका 75 का, कितने पे 150 पे, गुना 100। काटिए 1 0 1 0, यहाँ से काटिए क्या 15 एकम 15, और ये 15 25 75, यहाँ 5 निकला गुना 10, कितना हो जाएगा आपका, आपको हो जाएगा 50%। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक फ्रॉक रुपए 250 में खरीद कर रुपए 150 में बेची गई। खरीदा गया था कितने में 250 में, और बेचा कितने में जा रहा है 150 में। तो देखिए यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फ्रॉक का ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, खरीदा कितने में गया था आपका 250 रुपए में, और बेचा कितने में जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य है आपका 150, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था आपका 250, और विक्रय मूल्य है आपका 150। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, लॉस यानी हानि। तो हानि बराबर क्या होता है आपका, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना था आपका 250, और विक्रय मूल्य कितना है 150। तो यहाँ देखिए कि कितना 100 रुपये का आपका क्या हो रहा है हानि, और यही हम निकाल लेंगे अब क्या, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। देखिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब क्या हानि कितना है आपका, यहाँ पे हानि आप कितना देख पा रहे हैं 100 रुपये का। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या 100 बटा में आपका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य देखिए 250, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए करते हैं 100 से गुना कीजिए। यहाँ से 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ 25 एकम 25, और ये 25 चौके 100, 10 चौके कितना हो गया आपका 40%। ये आपका हो गया क्या हानि, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।